नमस्कार। आइए बात करता हूँ कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली कहलाती है और ज्ञान की उंगली सूर्य के लगभग लगभग पर्व तक पहुँच गई है। यानी कुल मिलाकर करेक्ट तो नहीं पहुँची, लेकिन थोड़ी सी कमी है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि बुद्धि ठीक है, भाषा शैली कुल ठीक है, और बस थोड़ा कोई काम जल्दबाजी के अंदर ना करें, और इसी बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यानी कुल मिलाकर याददाश्त भी ठीक है, बुढ़ापे तक कोई चिंता नहीं है, बुद्धि भी सही है, बात को भी समझते हैं, भाषा भी कर लेते हैं किसी से कुल मिलाकर। तो ये सब चीज़ें इस उंगली के द्वारा देखी जाती हैं और ये यहाँ पर कुल मिलाकर के ठीक है। तो बस थोड़ा सा जो कोई अपना कोई काम करें उसके अंदर थोड़ा जल्दबाजी ना करें। अब बात करते हैं यहाँ पर हम सीधा सीधा आपके सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है, और जब इस प्रकार से उंगली मिल कर के चले यहाँ शनि की उंगली के साथ, तो व्यक्ति के पास में परिवार का सहयोग मिलता है, पैतृक संपत्ति मिलती है। साथ ही साथ जहाँ तक मान सम्मान की बात है तो थोड़ा सा आवेश पर, थोड़ा सा क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है, बाकी उंगली में कोई वैसी कमी नहीं है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली जानी जाती है कुल मिलाकर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और साथ ही साथ आपके पास संसाधन धन के लिए। यहाँ पर देखता हूँ भले ही बहुत ज़्यादा सेकंड पर फर्स्ट पर खड़ी रेखा नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से धन के आगमन आपके पास बने रहते हैं। कोई बहुत बड़े रोग के संकेत यहाँ पर दिखाई नहीं पड़े। अब बात करते हैं बृहस्पति की उंगली के लिए। बृहस्पति की उंगली जानी जाती है यहाँ से संतान सुख के लिए, पत्नी सुख के लिए। थोड़ा सा हल्के हल्के स्क्रैचेस हैं, पत्नी से थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा सा मुंह बोल थोड़ी सी विचार में हो जाती होगी, थोड़ा सा बहसबाजी हो जाती होगी। बाकी कोई पत्नी से खराब संकेत नहीं, पत्नी के साथ सहयोग के संकेत हैं। चलिए अब बुध पर्वत की बात करता हूँ। बुध पर्वत पर यहाँ देखें तो वहाँ दिखाई दी कि यहाँ देखते हैं तो 3 से 4 रेखाएं हैं। यानी कैसी भी स्थिति है, आपके पास कहीं ना कहीं से किसी न किसी साधन से कुछ ना कुछ आमदनी के स्रोत हमेशा जुड़े रहते हैं, ये बुध पर्वत। दूसरी बात, यहाँ से संतान सुख सहयोग की रेखाएं भी आपके पास दिखाई देती हैं। इसके बाद बात करता हूँ मैं यहाँ पर सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व, और यहाँ पर किसी राज्य सरकार की नौकरी तो नहीं, लेकिन कुल मिलाकर के राज्य सरकार से संबंधित यदि आप कोई टेंडर्स लेना चाहें तो उसके लाभ, उसके द्वारा आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, ऐसे संकेत यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद बात करता हूँ, देखिए एक बात और है, ऊपर शायद आपने 2 अंगूठी पहन रखी हैं। यदि इसमें माणिक के पहन रखा है तो चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन साथ में यदि नीलम पहन रखा है तो बहुत खतरनाक है। तो यहाँ इस प्रकार से अंगूठी कौन सी बनेगी तो मैं बाद में बताऊंगा। और यदि आपने शनि का छल्ला भी पहन रखा है तो आप शनि के छल्ले को तो पहन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि नीलम ना होना चाहिए। चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके सीधा सीधा शनि के पर्व की। शनि का पर्व, और ये रेखा जाकर, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये वो रेखाएं हैं जो बताती हैं कि आपके जीवन के अंत समय तक आपके पास धन के आगमन किसी न किसी रूप से बने रहेंगे। चलिए अब बात हो गई इसके बाद में सीधा आपके बृहस्पति के पर्व की। ये बृहस्पति का पर्व की एक रेखा निकल करके यदि व्यक्ति के जाके शनि पर्व को देखे तो अगर औरत है तो उसको पति से धन का आगमन, और यदि पति है तो उसे पत्नी का आगमन, संतान से सुख सहयोग, पैतृक संपत्ति, इस तरह के यहाँ सारे अच्छे संकेत बने हुए हैं आपके पास में। अब बात करता हूँ हृदय रेखा की। देखिए हृदय रेखा आपकी लगभग जाकर शनि पर्व के नीचे हो गई। अब इसके लिए क्या संकेत माने जाते हैं? देखिए इसके लिए संकेत माने जाते हैं, मैं तो यहाँ जो मीठी सच्ची अच्छी जो बात लगती है वह बोलता हूँ। कुल मिलाकर के जब हृदय रेखा इस तरह से जाकर शनि पर्व की तरफ ज़्यादा चले, ये धन के अच्छे स्रोत के लिए तो ठीक है, लेकिन व्यक्ति मतलबी होता है। वह ऐसा व्यक्ति अपने मतलब के लिए गधे को बाप भी बना लेता है, अपने मतलब के लिए वो कुछ भी काम को निकाल लेता है, और ये ट्रिक आपके पास है। इस प्रकार को बताती हृदय रेखा। अभी कोई विशेष रोग की बात करूं तो यहाँ किसी प्रकार से विशेष रोग की संभावना यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके सीधा सीधा मंगल पर्व की। मंगल पर्व कर्म रेखाओं के रूप में जाना जाता है। मंगल पर्व से ये रेखा जाकर हृदय रेखा के अंदर चली गई, यानी कि जब ये इस तरह से रेखा चले तो पत्नी के साथ थोड़ा सा संबंधों में खराबी भी होती है, और साथ ही साथ इस रेखा का जाकर के और मिलना, क्योंकि अगर ये रेखा को काट के चली जाती हृदय रेखा को तो पत्नी के साथ बहुत खराब संबंध हो जाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति की मंगल रेखा जाकर हृदय रेखा के साथ संपर्क बनाए
तो व्यक्ति अपने मन से कैसा भी सामने से रहे लेकिन पत्नी का ध्यान बहुत ज़्यादा रखता है। तो इस प्रकार का संकेत और इसी रेखा का संबंध यहाँ एक ब्रैकेट्स बना करके है। ये कहते हैं, इसे बोलते हैं, इस ब्रैकेट को मैं साथ साथ बोल रहा हूँ, इसे कहते हैं राहु स्थान पर बना ब्रैकेट व्यक्ति को लॉटरी दिलाता है, व्यक्ति को झटके का धन दिलाता है। लॉटरी से लॉटरी का टिकट ही नहीं, झटके के धन की बात भी मैं कर रहा हूँ। तो ऐसा आपके जीवन में पहले भी होता रहा होगा और आगे भी ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं से आपका मौका अचानक से कहीं कोई संपत्ति की रेट बढ़ जाए, इस तरह से हो जाए, कोई पत्नी के द्वारा किसी साइड बाई साइड झटके से कोई धन मिल जाए। इस तरह के अवसर आपको पहले भी आते रहे होंगे और आगे भी आएंगे। तो ये आपके पास वो ट्रायंगल है जिसका मैंने लाभ आपको बताया। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और जाकर के आखिर में दो मुखी हो गई। जब दो मुखी बुद्धि रेखा व्यक्ति की हो जाती है तो व्यक्ति को ये बहुत शुभ रेखा कहलाती है। यहाँ पर इसका भाग्य रेखा के साथ संबंध है, ये दो मुखी नहीं है, ये केवल मंगल रेखा को ही दिख रही है। यानी ऊपर से बुद्धि रेखा चली और लहरदार होकर के यहाँ पर इस प्रकार से इसमें एक दीप सा बन गया। यानी आपको अपनी बुद्धि पर नियंत्रण रखना होगा। ये यहाँ पर ये वो बुद्धि रेखा है जो आपको बुढ़ापे में, अगर आपने अपने मस्तिष्क पर कंट्रोल नहीं किया तो आपको कई समस्याओं का सामना करा सकती है। और जो इस तरीके से दूसरी रेखा का संबंध था वो थोड़ा चंद्र पर्वत से जा कर के था। तो बुढ़ापे में आपको जो जो उम्र में बढ़ेंगे आपको अपनी मानसिक स्थिति पर और भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस बात को बताने वाला ये दीप भी है। चलिए अब द्वितीय मंगल पर्वत की तरफ चलते हैं। द्वितीय मंगल पर्वत जाना जाता है व्यक्ति के जीवन के अंदर। यहाँ पर कुल मिलाकर के अगर मैं देखूँ कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई मुकदमा नहीं। तो यहाँ मुझे ये जो दीप है ये शुक्र पर्व है। शुक्र पर्व से रेखा निकले तो व्यक्ति को पत्नी के द्वारा धन की प्राप्ति होती है। हम लोग इसको कह देते हैं कि पत्नी से धन भी प्राप्ति होती है, ससुराल पक्ष अच्छा होता है। तो इसका तीसरा अर्थ ये भी होता है कि पत्नी से धन की प्राप्ति होती है। तो ये सब मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं इसके बाद में हम सीधा सीधा आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और यहाँ ये रेखा चंद्र पर्वत से केतु का संबंध बना करके चली, यानी कि कुल मिला करके दूर स्थानों से भाग दौड़ और जा रही है कहाँ से? काले तिल से। चंद्र पर्वत का काला तिल क्या क्या बुराई दे सकता है? ड्रिंकिंग करवा सकता है, बुरे लोगों की संगत करवा सकता है, मानसिक डिप्रेशन दे सकता है, चरित्र खराब कर सकता है। कई बार बड़ा रोग भी देखा है, कैंसर जैसे रोग भी व्यक्तियों को होते देखे हैं। और कभी कभी डिप्रेशन में आए आदमी तो डूबते हुए पानी में भी देखा है। तो कुल मिलाकर ऐसी सब चीज़ों से आपको बचना है, ये बता रहा है आपका चंद्र पर्वत पर बना तेल। तो इन चीज़ों से बच करके रहिएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सीधा आपके पास में सीधा आपके शुक्र पर्व के बारे में। अगर मैं शुक्र पर्वत की बात करता हूँ तो यहाँ पर देखता हूँ तो सामान्य रूप से संसाधन सब हैं। वो यहाँ कुल मिलाकर सामान्य संसाधनों दिखाने वाला, ये सभी तरह की स्थितियों को दिखाने वाला ये पर्व भी है। संतान रेखाएं बहुत हाथ में स्पष्ट रूप से बनी हुई हैं। आपके हाथ से तो कम 4 संतान का योग दिखाई देता है, बाकी पत्नी के हाथ से ये ज़्यादा नज़र आते हैं। तो ये संतान रेखाओं के लिए। आयु रेखा की बात करता है। आयु रेखा बहुत ही मजबूती के साथ में चलती हुई और यहाँ और इसको फिर ओवरलोप करती हुई दूसरी रेखा, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आपकी आयु रेखा यहाँ पर 75-76 वर्ष की है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपके हाथ के रूप में बताई। अब मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं एक शोध करना चाहूँगा, संशोधन करना चाहूँगा। देखिए यहाँ जब मैं आपकी मस्तिष्क रेखा को पढ़ रहा था तो मुझे लगा था दूसरे हाथ से कि ये दीप है, लेकिन अगर ये यहाँ पर इसको देखता हूँ तो ये मुझको त्रिभुज नज़र आ रहा है। तो यहाँ ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज हो गया आयु के आखिरी चरण पर, जहाँ मैं आपको रोग कह रहा हूँ, टेंशन कह रहा हूँ। तो ये रोग टेंशन नहीं है, एक बड़ी लॉटरी का प्रतीक है। यानी यहाँ पर जीवन के अंत में कोई बहुत बड़ी योजना आपकी साकार होगी और जिससे आपको बहुत अच्छा नाम या धन मिलेगा। इसको आप ऐसे समझें, ये दीप नहीं है। इसलिए मैं अपनी बात पर नहीं रहता हूँ, अपनी फॉल्ट को सुधारता हूँ। और ये निश्चित रूप से एक त्रिभुज है, ये दीप नहीं है।
ठीक है, अब बात करते हैं आपके आगे सवालों के बारे में। पूरे जीवन में स्ट्रगल है, आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से अगर आप कह रहे हैं स्ट्रगल है तो मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। आपके जीवन में स्ट्रगल आप इसलिए मानते होंगे कि आप यदि कहें तो यहाँ देखिए भाग्य रेखा इधर भी है, पत्नी से सहयोग वाली भी है, कहीं ना कहीं से निरंतर धन के रूप में भी वाली है। ऐसा हो सकता है ये चंद्र पर्वत पर जो एक काला तिल है आपका खर्च ज़्यादा हो और उस खर्च की वजह से आप सही टारगेट अपना ना चुन करके आप अपने धन को इन्वेस्ट कहीं ज़्यादा कर देते हो, तो उसकी वजह से आपको जीवन का स्ट्रगल मिलता हो। वरना धन के आगमन के तो स्रोत अच्छे खासे आपके आते नजर आते हैं। कर्ज मुक्ति नहीं हो पाती, तो आगे से आपको अपने आप पर नियंत्रण रखना है, फालतू चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना है। कर्ज मुक्ति के लिए मैं उपाय कर बता दूंगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं, उस उपाय के बाद में आपके पास बिल्कुल निश्चित रूप से धन भी रुकेगा। मेरी वाइफ गांव में प्रधान है, क्या दोबारा भी बन सकती है? ये पत्नी के हाथ से पता लगेगा। कर्ज मुक्ति कैसे हो, इसके लिए मैं आपको उपाय लिख रहा हूँ। तो थोड़ा अपने आपकी संगत पर ध्यान रखिएगा, आपका इन्वेस्टमेंट फालतू जगह हो रहा हो उससे बचिएगा, और कुल मिलाकर के आपको जो पूजा पाठ क्या करें जिससे आपको कर्ज मुक्ति मिले। आपको अपनी पूजा में नित्य श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। श्री सूक्तम का पाठ करें, साथ ही साथ दारिद्र्य दहन, ये दोनों लिंक में भेज दूंगा, इनको नित्य अपनी पूजा में कर लीजिए शामिल को। और फालतू खर्च से बचना है, आपको बुरे लोगों की संगत से बचना है। बस फिर देखिए आपके जीवन में धन के बहुत तेज़ी से उतरेगा भी और एकत्रित भी आपको दिखलाई देना पड़ेगा। तो ये तो मैंने बताया आपको। अब आपका मेरी तरफ से नग क्या बनता है। यदि आपने माणिक्य पहन रखा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, यदि आपने शनि का छल्ला पहन रखा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ मेरे हिसाब से नीलम आपका नग नहीं बनता। आप यदि पहनना चाहते हैं तो आपको पहनना चाहिए एक यहाँ पर बेहतरीन सा पुखराज। तो बस इतना करें, और पुखराज यदि आपको चाहिए तो मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। और जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।